नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, एमएड सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए आज का महत्वपूर्ण लेसन शिक्षण के चर को लेकर के आया हूँ। आज मैं बताऊंगा कि शिक्षण के चर कितने होते हैं, इनके मायने मतलब क्या है, चर किसे कहते हैं। तो साथियों, आप इसके पहले मेरा वीडियो शिक्षण से संबंधित देख चुके हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो भी आपको लिए बेहद पसंद आएगा। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। कुछ लोग लाइक करने में घबराते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद जो है आपको जब पसंद आए तभी लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तब भी मैं आपसे चाहूँगा कि कम से कम कमेंट करें कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रहा है और उस पर कुछ सुधार करने का भी मौका मिल सकता है। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे हम शिक्षण के चर की तरफ चलते हैं। वेरिएबल ऑफ टीचिंग। तो चर किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण, मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखा है। चर किसे कहते हैं, चर। आज मैं पढ़ा रहा था बीटीसी की कक्षा में, तो ऐसे ही मैंने पूछ दिया है कि बताइए चर किसे कहते हैं। तो सत्ते में आ गए हैं, चर अचर चर अचर। मैंने कहा भाई चर का विलोम है अचर, लेकिन चर किसे कहा जाएगा और अचर किसे कहा जाएगा। तो आधा अधूरा उत्तर मिला है। मैं साथियों आपको स्पष्ट रूप में बता देना चाहूँगा कि जिसका मान परिवर्तित होना संभव है, जिसका मान परिवर्तित होते रहता है वह चर है। जिसमें बदलाव आए वह चर है, और जिसमें बदलाव न आए वो अचर है। एक अस्थाई है और एक अस्थाई है। तो चर अस्थाई होगा और अचर अस्थाई होगा। तो साथियों, ये तो रहा चर कि जिसमें परिवर्तन संभव है, वह तथ्य, वह गुण, व्यवहार, पदार्थ, विचार जिसमें परिवर्तन होना संभव है, परिवर्तन होते रहता है, ये चर के अंतर्गत आता है। और जिसमें परिवर्तन होना संभव नहीं है वह अचर होता है। तो शिक्षण के चर, शिक्षण में चर की क्या भूमिका है, ये कितने प्रकार के होता है, आइए साथियों देखते हैं। शिक्षण के जो चर बताए गए हैं ये 3 हैं। एक है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। दूसरा है आश्रित चर, और तीसरा है मध्यस्थ चर। इसको हस्तक्षेप चर के नाम से भी जाना जाता है, हस्तक्षेप चर। साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है, किसे कहा गया है। शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर किसे कहा गया है,
मध्यस्थ चर किसे कहा गया है? साथियों, कौन स्वतंत्र है, कौन किस पर आश्रित है? तो साथियों, जो किसी का भरोसा लिए हुए है, जो किसी के भरोसे कार्य कर रहा है, वह होगा आश्रित चर। इसको किसी और से उम्मीदें हैं, और जो बगैर किसी का सहारा लिए, बगैर किसी का आश्रय लिए कार्य करता है, वह जो है स्वतंत्र चर होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में साथियों, शिक्षक को जो है स्वतंत्र चर के रूप में रखा गया है। शिक्षक को स्वतंत्र चर होता है शिक्षक। शिक्षक के ऊपर आश्रित होते हैं छात्र, और इन दोनों के बीच जो है हस्तक्षेप करने वाला पाठ्य वस्तु। ये साथियों है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। वह जो है अपने तैयारी के अनुसार कक्षा में आता है और छात्रों को जो है आश्रित चरों को क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। स्वतंत्र चर आश्रित चर को क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। और इन आश्रित चर क्या करता है? आश्रित चर स्वतंत्र चर के माध्यम से ज्ञान का विकास करता है। शैक्षिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, वह स्वतंत्र चर के माध्यम से जो है इसकी व्यवस्था के अनुसार वो क्या करता है? क्रियाशील होता है। मध्यस्थ चर में पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधि है, शिक्षण युक्ति है, शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। ये सब जो है शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है, इन्हीं मध्यस्थता से जो है शिक्षक अपने पाठ्य वस्तु को क्या करता है? आगे बढ़ाने का कार्य करता है, आगे बढ़ाता है। तो साथियों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, वह तथ्य गुण पदार्थ जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसे कहते क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे कहते हैं चर। दूसरा है, शिक्षण प्रक्रिया में जिसके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है वह चर होता है। जिसके द्वारा, किसके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है? शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक कौन सा चर है? स्वतंत्र चर। तो यहाँ पे होगा वह चर है स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है वह चर होता है। जिसके द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है वह चर आपका स्वतंत्र हो गया, और जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है वह चर होता है। किसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है? स्वतंत्र चर के द्वारा। शिक्षा प्राप्त कौन करता है? आश्रित चर। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है वह चर। अगर इसको हम इसको दूसरे तरफ से कन्वर्ट कर दें, शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसे कर दिया जाए तो और बेटर हो जाएगा, एक नया प्रश्न बन जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षा प्राप्त करता है
जो शिक्षा प्राप्त करता है वह चर होता है। ये सही रहेगा। नया क्वेश्चन बन गया, आश्रित चर। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था प्रस्तुतिकरण के अनुसार किस चर को सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे BA, MA, B.Ed, BTC, M.Ed, C.Tet, सुपर टेट, UP टेट जो आने वाला है, सबके लिए यह लेसन महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था प्रस्तुतिकरण के अनुसार किस चर को सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है, तो ये साथियों आश्रित चर। अगला क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूहरचनाएं आदि किस चर के वर्ग में आती हैं। तो साथियों पाठ्य वस्तु किस चर के वर्ग में आ रहा है, मध्यस्थ चर, हस्तक्षेप चर। तो ये होगा आंसर इसका मध्यस्थ चर। साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।